और ऐसे में अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और बाकी चीज़ों को थोड़ा कम समय दे पा रहे हो तो इसमें आपकी बिल्कुल गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपकी जगह कोई और भी होता ना, वो भी यही कर रहा होता। 299 रुपीज़ में आपको 15 पीस मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, बाकी फ्रीज में भी आप इसे स्टोर करने में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत कम जगह लेगा फ्रीज में ना। वैसे तो ये इस तरीके से आते हैं बिल्कुल फोल्डेबल, लेकिन जैसे ही आप इन्हें खोलेंगे तो ये एक बड़ा सा बॉक्स बन जाता है, जिसमें आप ट्रैवल के टाइम पर कोई भी स्नैक्स रखना है या खाना रखना है, कुछ भी रख कर ले जा सकते हो। और जब आप इस्तेमाल ना कर रहे हो, पानी वानी खत्म हो गया, आपको ज़रूरत नहीं है, तो बस फोल्ड करिए और अपने बैग में किसी भी कॉर्नर में डाल लीजिए, इवन अपने पर्स में भी। ये भी ना फूड ग्रेड सिलिकॉन की बनी हुई है और इस तरीके से आपको ये देखिए, और ये देखिए ये पूरा साइज में बन गई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मम्मी स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग? तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सबसे पहले एक अच्छे से ब्रेकफास्ट से, लेकिन क्विक। मुझे नहीं चाहिए लेंदी हो, क्योंकि मैं आज बहुत थका थका सा महसूस कर रही हूँ, अच्छा नहीं महसूस कर रही अंदर से। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाती हूँ फटाफट बन जाए। और आजकल मैंने देखा है कि ना दही ब्रेड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, इसको बनाते हैं आज दही ब्रेड को, लेकिन अपने ट्विस्ट के साथ। क्योंकि कोई भी जो रेसिपी मैं बनाती हूँ ना, उसमें अपना ट्विस्ट जरूर देती हूँ। इसमें मैं ट्विस्ट दूंगी वेजिटेबल्स का, क्योंकि वेजिटेबल्स तो ज़रूर खानी चाहिए ब्रेकफास्ट में। पनीर नहीं है इस टाइम मेरे पास, वरना मेरे हर ब्रेकफास्ट में पनीर भी रहता है। प्रोटीन तो वहीं से ही मिलता है ना। दही ब्रेड में इस तरीके से जो बनाने वाली हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लेन भी आप बना सकते हो बिना वेजिटेबल्स डाले। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है थिक कर्ड, तो ये ले लिया। दही टोस्ट बनाने के लिए जो मैं ये तैयार कर रही हूँ, इसको थोड़ी देर ना 5-10 मिनट के लिए छोड़ना भी, जिससे सारे इंग्रेडिएंट एक साथ मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ, टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब बेसन लिया है, भर के गिर गया यार। मैं डालेंगे कुछ अपने पसंदीदा मसाले, जैसे यहाँ गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, काली मिर्च, नमक, चिली फ्लेक की प्लेस पर आप चिली पाउडर भी डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें अब हमें मिक्स कर लेनी है। इसमें थोड़ी थोड़ी सारी वेजिटेबल्स डाल देते हैं, जैसे प्याज है, 2-3 तरह की शिमला है मेरे पास, हमेशा ही रहती है, टमाटर है और गाजर। हल्का पैन रखेंगे, इसमें कुकिंग ऑयल डालना है, थोड़ी सी राई डालें, अगर टेस्ट पसंद आता है आपको तो डालिएगा। इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। अब इस तड़के को हम लगा देंगे दही में, मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप क्या कर सकते हो, गैस पे चाहो तो ग्रिल पैन रख सकते हो, या फिर प्लेन वाला जो फ्लैट पैन होता है वो भी रख सकते हो। अपना ग्रिलर निकाल लिया है और उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है और इसे गर्म भी करने के लिए छोड़ दिया था मैं इसी में बनाऊंगी। आप इसे गैस पर भी बना सकते हो। ब्रेड लेनी है, ये मल्टीग्रेन ब्रेड है। आप प्लेन ब्रेड कोई सी भी ले सकते हो, जो आपकी पसंदीदा हो वो आप ले सकते हो। इस पर लगा देना है, अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। और हम एक साइड ही लगाएंगे, इसे दोनों साइड नहीं लगाएंगे। थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देना है, थोड़े से तेल, देसी घी लगा देते हैं। तवे पे लगाना है थोड़ा सा घी। ये वाले मैंने बनाए थे ग्रिलर में, ये तवे पे बनाए थे, फ्लैट तवे पे। ये हो गए हमारे दही टोस्ट। इन्हें हम खाने वाले हैं केचप से। देखते हैं टेस्ट कैसा आता है। टेस्ट करूं पहले। अलग सा टेस्ट है, बिल्कुल अच्छा है, नॉट बैड। ट्राई तो करना चाहिए हर चीज़। मैं आपको ना एक बहुत ही काम की चीज़ दिखाती हूँ गाइस। ये ना स्पेशली ट्रैवल के टाइम पर तो आपके बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ पर है मेरे पास सिलिकॉन फोल्डिंग बोतल। आपको इसके बारे में पहले से पता था? पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम है उन लोगों को आज का हॉल वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज के हॉल वीडियो में मैं सारी ऐसी चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो कि ट्रैवल फ्रेंडली हैं, साथ में आपकी किचन में या फिर ट्रैवल बैग में बहुत कम स्पेस घेरेंगी। जैसे कि ये ट्रैवल बोतल है, और ये ना वैसे इतनी छोटी सी आई है। ये देखिए, ये सिलिकॉन की बनी हुई बोतल है, जिसे आप ट्रैवल पर यूज़ कर सकते हो। जब पानी खत्म हो जाए इस तरीके से फोल्ड करके अपने बैग में डाल लीजिए। आप कैंपिंग पर जा रहे हो तब भी ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही कम स्पेस में ये आ जाएगी। और वैसे आप इसे इस तरीके से खोल लीजिए, तो ये देखिए
यहाँ पर आपकी बोतल तैयार है, इसमें पानी रिफिल कर सकते हैं। ये फूड ग्रेड है, तो इस तरीके से इसकी कैप निकल आती है। यहाँ पर आप पानी फिल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर सिपर भी है, तो सिपर से भी पानी पी सकते हो। और जब आप इस्तेमाल ना कर रहे हो, पानी वानी खत्म हो गया, आपको ज़रूरत नहीं है, तो बस फोल्ड करिए और अपने बैग में किसी भी कॉर्नर में डाल लीजिए, इवन अपने पर्स में भी। तो ट्रैवल के हिसाब से तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, और घर में भी, किचन में भी आपकी ज़्यादा जगह नहीं गिरेगी। बहुत ही काम की चीज़ है ये। सेकंड ना, मेरे पास ये स्टोरेज कंटेनर हैं जो कि सिलिकॉन के बने हुए हैं, BPA फ्री हैं। और मैं दिखाती हूँ। वैसे तो ये इस तरीके से आते हैं, बिल्कुल फोल्डेबल, लेकिन जैसे ही आप इन्हें खोलेंगे तो ये एक बड़ा सा बॉक्स बन जाता है, जिसमें आप ट्रैवल के टाइम पर कोई भी स्नैक्स रखना है या खाना रखना है, कुछ भी रख कर ले जा सकते हो। और जब आपका खाना ख़त्म हो जाए या स्नैक्स ख़त्म हो जाए, फ्रूट्स ख़त्म हो जाए या सैलेड ख़त्म हो जाए, तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर लो। दिखाती हूँ आपको। और इसकी रेटिंग बहुत बढ़िया है गाइस अमेज़ॉन पर। और ये ना सेट ऑफ 4 आया है, हर साइज में है। मैं सबसे बड़ा साइज आपके साथ सबसे पहले शेयर कर रही हूँ। तो देखिए कितना बड़ा हो गया, और जब आपके काम में नहीं आ रहा है तो बस आपको इस तरीके से इसे फोल्ड कर देना है। ये देखिए यहाँ पर ये फोल्ड हो गया। यहाँ पर एयर के लिए वेंट भी दिया हुआ है, तो जैसे एयर बाहर निकालनी है तो वो भी निकल जाएगी। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही काम की चीज़ है। इतनी कम जगह में आपके ट्रैवल बैग में आ जाएगी। साथ में अगर आपको किचन में रखनी है तो किचन में भी ज़्यादा जगह नहीं घेरेगी। एक के अंदर एक करके भी आप रख सकते हो। तो ये ना यहाँ पर मेरे पास 4 साइज में है। एक तो मैंने आपको खोल के दिखाई दिया। 891 में आपको 4 का सेट मिल रहा है। इसे आप माइक्रोवेव में, डिश वॉशर में, हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही काम की चीज़ है। इसका लिंक छोड़ दूंगी आप सबके लिए। 4.1 रेटिंग मिली हुई है। और अभी तो अमेज़ॉन पर ग्रेट फ्रीडम सेल भी आने वाली है, जहां पर आपको किचन आइटम पर 70% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और बहुत सारे ऑफर्स वगैरह भी चलते हैं इस टाइम पर, तो आप लोग चेक कर लेना इस सेल में। एक और चीज़ दिखा रही हूँ, ये है फोल्डेबल केटल, और ये भी सिलिकॉन की बनी हुई है। वैसे ये देखिए इतनी छोटी सी फोल्डेबल है, और लेकिन आप इसे बड़ा भी कर सकते हो। और ये भी ना फूड ग्रेड सिलिकॉन की बनी हुई है। और इस तरीके से आपको ये देखिए, और ये देखिए ये पूरा साइज में बन गई। ये इसके साथ प्लग मिलता है जिसे इंसर्ट कर देना है। यहाँ पर ऑन एंड ऑफ का बटन भी है। इसमें पानी बहुत जल्दी गर्म होता है। ट्रैवल के टाइम के लिए बहुत बढ़िया है। होटल में भी लेकर जा सकते हो, कैंपिंग पर भी लेकर जा सकते हो, कहीं भी लेकर जा सकते हो आप। बहुत ही कम जगह में ये आ जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। इस तरीके से ये फोल्ड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसी पर्पज से दिखाई हैं। जो लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं और उन्हें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत लगती है, तो वो अपने साथ इन्हें लेकर जा सकते हैं। कम जगह में उनका ज़्यादा सामान आ जाएगा। मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, देखिए ये बहुत काम की चीज़ लगी मुझे। स्टोरेज पर्पज से है ये जार की शेप में है, और ये 15 पीसेस का जिपलॉक बैग है। हर साइज में है, इसमें भी बहुत सारे कलर्स भी हैं इसमें, ये देखिए। और जब आपके काम में ना आ रहे हो तो बहुत कम जगह में आप इसे रख सकते हो। ये बिल्कुल ऐसी शेप में है जैसे कि कोई जार होता है, और इस तरीके से आपको इसे ओपन कर लेना है, और इसमें कुछ भी रिफिल कर सकते हो। अगर आप इसे ट्रैवलिंग के टाइम पर भी इस्तेमाल करना चाहते हो, उस पर्पज से भी अच्छा है। जब ख़त्म हो जाए तो बिल्कुल देखो स्लीक सा हो जाएगा। बाकी आप इसमें काजू, बादाम, किशमिश, फ्रूट्स, जो भी चीज़ें चाहो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो सब आप इसमें रिफिल कर सकते हो अच्छे से। ये काफ़ी हल्का सा है, और इसकी ना रेटिंग बहुत बढ़िया है। 1400 से ज़्यादा लोगों ने इसे रेट किया हुआ है। और 299 रुपीज़ में आपको 15 पीस मिलते हैं। यहाँ पे देखिए 15 पीस मिल रहे हैं, जिसमें 3 साइज हैं, एक सबसे बड़ा, फिर मीडियम, और फिर एक है स्मॉल साइज। बाकी फ्रीज में भी आप इसे स्टोर करने में यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत कम जगह लेगा फ्रीज में ना। तो ये चीज भी बहुत काम की है ट्रैवलिंग के हिसाब से भी। कुकीज रखने हैं, नमकीन रखना है, कुछ भी जो रखना है आपको, बर्फी रखनी है, कोई भी चीज आप इसमें आराम से स्टोर करके अपने साथ कैरी कर सकते हो। और ये मैंने अपनी किचन के लिए मंगाया है, और ये है किचन टॉवल। तो ये काफ़ी सुंदर से किचन टॉवल है, आप देख सकते हो। उसमें लेमन का प्रिंट है। इधर एक आपको मिलता है चेकर्ड प्रिंट में, और एक है हनीकॉम। तो ये तीनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये 3 का सेट है ये। लास्टली मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। अब इस टाइम पर अमेज़ॉन में सेल आई हुई है, तो आपको ना ये चीज़ें काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड रेट पर मिल सकती हैं, इसीलिए शेयर कर रही हूँ गाइज। ये है अगारो का चॉपर, जिसमें 3 तरह के ऑप्शन भी आपको मिल रहे हैं। ये तो है ही चॉपिंग के लिए, एक विस्क करने के लिए भी मिल रहा है। दूसरा आपको
इस तरीके से इसे लगा लेना है यहाँ पर। तो जब भी आप चॉप करना चाहते हैं कोई भी चीज़, बस बटन को ऑन करना है तो चॉप हो जाता है। तीसरा, आपको यहाँ पर ब्लेंडर भी मिल रहा है, तो ब्लेंड भी कर सकते हो किसी भी चीज़ को, जैसे कि कर्ड ब्लेंड करना है रायते के लिए, या फिर कोई भी आप चीले वगैरह बना रहे हो उसमें ब्लेंडिंग की ज़रूरत है, कुकिंग या बेकिंग में ज़रूरत है, ब्लेंडिंग के टाइम पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी इधर चॉपिंग भी हो जाती है और विस्क आप इससे कर सकते हो। तो ये मल्टीपर्पज़ मुझे चॉपर लगता है, जो कि मेरे किचन में बहुत काम आता है। अक्सर मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये आज का नहीं है, बहुत पुराना प्रोडक्ट है मेरी किचन का। तो मैंने सोचा क्योंकि इस टाइम सेल आई हुई है अमेजोन पर, तो आप भी इसका फ़ायदा ले सकते हो, इसीलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग देख लेना अपने लिए, बहुत काम की चीज़ है ये। हो गई है ना, मेरी नींद पूरी नहीं होती है और उसकी वजह से मेरी आंखों के नीचे ना स्वेलिंग आ रही है, देखो हल्की हल्की। लेकिन क्या ही करूं, लेटती भी हूं तब भी नींद नहीं आती, कुछ ना कुछ काम दिमाग में घूमता रहता है। और पता नहीं, मुझे इतना काम करने की अब हैबिट हो गई है ना कि मैं बिना काम करे रह ही नहीं सकती। मुझे लगता है कि कुछ खाली है, आज मैंने कुछ किया नहीं। मुझे ना अब हर दिन ना क्रिएटिव चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ करना ही करना है मुझे, वरना मैं मासूम सी बन के ऐसे लेट जाती हूँ और लेट के भी नींद नहीं आती मुझे। ओके गाइस, मुझे ना एक ग्रीन कलर की नेल पेंट चाहिए थी, मैंने ढूंढ ली। पता नहीं लगने के बाद कैसा लगेगा ये कलर, नेल्स पे लगाऊंगी, कुछ भी नहीं लगा रखा है फ़िलहाल तो। और साथ में मैंने ये भी मंगा लिया, नेल पेंट रिमूवर। ये दो चीज़ें मंगाई हैं, देखती हूँ। तीज है तो कुछ ना कुछ तो ग्रीन पहनूंगी, उसके साथ लगाऊंगी। कोई प्लान नहीं है मेरे पास तीज का इस बार, कोई भी, ज़ीरो प्लान। कोई बात नहीं, कभी कभी प्लान नहीं भी होता ना तब भी अच्छे प्लान बन जाते हैं। लास्ट टाइम याद है जब कशिश यहाँ पे थी ना, तीज के टाइम पे, कशिश तो रक्षाबंधन के बाद गई है, तो कशिश गई थी 27 अगस्त के टाइम पर। 1 साल हो जाएगा कशिश को गए हुए, 1 साल से मैंने उसकी शक्ल सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्क्रीन पर देखी है, सामने से नहीं देखी। इतना मन करता है उसको हग करने का, उसे प्यार करने का, नहीं देखा इतने दिनों से। जब तक वो चेन्नई में रहती ना तब तक फिर भी एक रहता था कि अब मन नहीं लग रहा, कशिश को बुला लो, तो बस टिकट कराई और वो फटाफट से आ गई। हर 3 महीने बाद आई जाती थी और 20-25 दिन रह के चली जाती थी। और जब छुट्टियाँ पड़ती थी ना सर्दियों वाली, तब तो 2-2 महीने रह लेती थी, तब मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो 2 महीने मेरे कैसे बीत जाते थे मुझे मालूम ही नहीं पड़ता था। और अब पूरा 1 साल हो जाएगा, 27 अगस्त को गई थी वो लास्ट ईयर, और अभी तक नहीं आई है मिलने। बहुत मन कर रहा है उससे मिलने का, बहुत ज़्यादा। मैं आपको क्या बताऊँ, बस मैं कैसे खुद को रोक के बैठी हुई हूँ ना, मुझे मालूम है। बहुत मुश्किल होता है यार, इतनी दूर बच्चों को भेज तो दो, और जब मिल नहीं पाते ना और उनको हमेशा बस स्क्रीन के थ्रू ही देखते हो, तो बहुत याद आती है, बहुत याद आती है सच में कशिश की। मुझको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उसको मैं हर दिन। और जैसे अब फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट होगा तब तो मुझे और भी ज़्यादा उसकी याद आने वाली है, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पर बच्चे अच्छे लगते हैं, अपने आसपास होते हैं तो। और जब वो जा रही थी ना, उन दिनों मम्मी की भी तबीयत ख़राब चल रही थी। प्रशांत तो पूरा टाइम ना हॉस्पिटल में ही रहते थे। कशिश के जाने की सारी तैयारियां वगैरह इतनी भाग के करी है ना, जबकि वो टाइम ना उसके साथ स्पेंड करने का था, लेकिन प्रशांत के पास टाइम ही नहीं होता था। मैं 2 दिन छोड़ के चली जाती थी हॉस्पिटल, प्रशांत तो हर दिन ही जाते थे, मैं 2 दिन छोड़ के चली गई जैसे हॉस्पिटल में, और शाम को मिलाई, कभी सुबह मिलाई जाके। लेकिन उस टाइम ना मुझे बहुत सारा टाइम कशिश के साथ स्पेंड करना था, प्रशांत को करना था, लेकिन हमें बिल्कुल समय नहीं मिला। ऐसे मतलब दिमाग उलझा हुआ था, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, दिमाग हमेशा हॉस्पिटल में ही लगा रहता था कि हॉस्पिटल भागना है, ये करना है, अभी खाना वगैरह बना के ले जाओ हॉस्पिटल के लिए। पापा जी भी उन दिनों यहीं पर रह रहे थे उस टाइम पर, और कशिश का टाइम इतना नज़दीक था। और उस टाइम मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा टाइम मैं कशिश के साथ बिता लूँ। हालांकि बिताया मैंने, लेकिन उतना नहीं बिता पाई, क्योंकि मैं और प्रशांत एक साथ मिलके जो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे ना, लास्ट के कुछ टाइम वो नहीं कर पाए। तो इसीलिए उसको जब मैंने भेजा ना, तो एक दिल में ये भी कसक रह गई कि मैं कशिश तेरे बहुत सारे काम करवा नहीं पाई लास्ट तक। मुझे ना सब इस बात पे सिर्फ इतना बोलना है गाइस, कि कोई अपना बच्चा ना
2 दिन छोड़ के देखे कहीं और, तो पता है उसको पता चल जाएगा कि कैसा लगता है जब आपके बच्चे आपसे दूर हो रहे होते हैं, जा रहे होते हैं कहीं बहुत दिनों के लिए, और आपको पता होता है कि अब वो बहुत टाइम बाद ही आपको मिलेंगे, तो आपका मन करता है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करो। और ऐसे में जब आपका खुद का बच्चा कहीं जा रहा होता है ना, तब आपको समझ में आता है कि सच में जो मेरी फीलिंग है वो उनकी भी हो सकती है। और ऐसे में अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और बाकी चीज़ों को थोड़ा कम समय दे पा रहे हो, तो इसमें आपकी बिल्कुल गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपकी जगह कोई और भी होता ना, वो भी यही कर रहा होता। तो मैंने जो उस टाइम पे किया था, मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने ठीक किया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था हॉस्पिटल जाने का, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती थी कि मैं बीच बीच में जा के मम्मी के पास बैठ जाऊँ, थोड़ी देर मिल आऊँ, कुछ खाना पीना दिया हूँ, ये मैं करती रहती थी। लेकिन प्रशांत तो हर दिन जाते थे। मैंने सोचा था चलो प्रशांत तो एटलीस्ट अपनी पूरी ड्यूटी दे रहे हैं ना, उस टाइम पर मैं नहीं कर पा रही इतना, एटलीस्ट वो तो कर रहे हैं ना, क्योंकि मुझे कशिश के साथ भी रहना था। हो गई थी सेल्फिश यार, हो जाती हैं माएँ। अपने बच्चे भेजकर देखो, पता चल जाएगा कि जब आपके बच्चे कहीं बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं और आपको मालूम पड़ जाए कि वो आपसे बहुत दिनों बाद मिलेंगे, तब आपको देखते हैं कि आप क्या करोगे उस टाइम पे।